तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, जब जल्दी जल्दी से यहाँ पर काम कर लेते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों ने जो मुझे कॉलम के नाम बताया, ठीक है, मैं जिसने याद रखा, ठीक है, मुझे एक एक करके बताते रहे। एड्रेस तक हमने क्या कर लिया था, अपना काम करवा लिया था, ठीक है। एड्रेस के बाद भाई मुझे क्या करना होगा यहाँ पर। तो मैं काम ही करता हूँ, इसी को यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, ठीक है, ताकि बार बार हमारे को बनाने की जरूरत ना पड़े। कंट्रोल भी, ठीक है। इसका नाम क्या रखवाना चाहिए हमारे को। सिटी आएगा ना हमारे पास, कौन सा मॉल कौन सा सिटी में बना हुआ है, उनकी ब्रांचेस नहीं होती हमारे पास सिटीज की। ठीक है ना। अच्छा, ये काम हो गया हमारे पास। अगली चीज आप लोगों ने क्या बताई थी भाई। है फ्लोर, हाँ वो भी आएगा। पहले क्या हम ये करो, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और क्या बोल रहे थे, फ्लोर बोल रहे थे, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि फ्लोर स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे या फिर इंटीजर फॉर्म में होंगे। इंटीजर फॉर्म में होने वाले, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आ जाओ और उसको क्या कर लोगे, आई एन टी इंटीजर। और यहाँ पे क्या करवा लोगे हमारे पास, फ्लोर स्ट्रिंग में होंगे कंफर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम तो अपने मुंह से बोल रहे हो ना, जब लेकिन उसमें जब तुम टाइप करोगे, वन टू करोगे, वन करोगे, जब वन फेच होकर आएगा ना, फिर उसको हम आगे लिख देंगे एस टी एन डी आर डी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो फर्स्ट सेकंड आप बाद में लिखोगे। आनंद नहीं है मिस। नहीं आया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लो हमने क्या करा, अपने मॉल नेम, ठीक है। हमारे पास अगली चीज क्या आ जाएगी, हमारे पास मॉल का एड्रेस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास सिटी आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा उनका। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल फ्लोर्स आ जाएंगे। टोटल फ्लोर्स के बाद क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास उसकी टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब वो जो मॉल है, मॉल ओपन हुआ कब है, ओपनिंग डे कब थी उसकी। यानी कि भाई देखो, एक मॉल अगर बनता है, मिसाल के तौर पर 2018 की 20 तारीख को क्या करा था, मॉल ओपन हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी वो वाली टाइमिंग रखवा देंगे, ठीक है। तो भाई इसको हम क्या नाम दे देंगे, OPENING, ओपनिंग टाइमिंग कर देंगे, तो ठीक है, ओपनिंग टाइम कर देंगे। फिर आप इसको ओपनिंग डेट कर देंगे, जो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से लिखवा लें। लेकिन हाँ, इसके अंदर मसला है कि भाई देखो, आपने क्या बोला हुआ है कि स्ट्रिंग लेंथ क्या होगी हमारे पास, 200 होगी। अब आप क्या करोगे, यहां से आके इसको रिमूव करोगे, ठीक है। वो बाद में कर लेंगे यार, फिलहाल तो ये काम करो ना। जब उसकी ब्रांच बनाएंगे तब काम करेंगे। अभी तो सिर्फ हमारे पास मॉल बनने जा रहा है, ठीक है ना, ब्रांच थोड़ी बना रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग टाइम, ठीक है। इसको हमने कॉलम को क्या बोला भाई, ये कॉलम क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड तो होगा ही होगा। लेकिन इसके अंदर भाई हमें करना क्या है, एक और काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है कि भाई इस जो कॉलम की हमारे पास डेटा की टाइप होगी, वो स्ट्रिंग होने वाली है। मुझे बताएं, डेटा की जो टाइप होगी, क्या हमारे पास वो स्ट्रिंग होने वाली है। नहीं, स्ट्रिंग तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास। क्या होगी हमारे पास, डेट टाइप, ठीक है। ये भी क्या होती है भाई, हमारे पास हमारी एक डेटा की टाइप होती है, ठीक है। ये टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब मसला ये कि भाई देखो, इसको सेव करवाने के लिए, डेटा टाइप को सेव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग से डेटा एनोटेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप भी क्या है भाई हमारे पास, जिस तरीके से रिक्वायर्ड होता है, जिस तरीके से स्ट्रिंग लेंथ होता है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, डेटा टाइप होती है, ठीक है। ये करती क्या है, आपके डेटा को चेक करती है कि भाई आपके पास आने वाला डेटा किस टाइप का है, ठीक है। तो भाई फिलहाल मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आगे डेटा की टाइप क्या है हमारे पास, डेटा टाइप डॉट क्या आएगा हमारे पास, डेट टाइम आएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ डेट आएगी हमारे पास, डेट आएगी बस। ठीक है। तो भाई आपने यहाँ पे क्या करवा लिया हमारे पास, यहाँ पर डेट करवा ली। लेकिन भाई डेट करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर और कौन सा कॉलम होंगे हमारे पास। ये काम भी हो गया, आखिरी कॉलम बाकी भाई हमारे पास छोटा सा, वो क्या होगा हमारे पास, मॉल की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। चले, कितने कॉलम होगा हमारे पास भाई, देख रहे थे एक दफा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। भाई फीस बाद में देख लेना, पहले यहाँ पर फोकस कर लो, फिर बोलोगे सर पता ही नहीं चला आपने करा क्या है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा मॉडल रेडी होकर आ गया। अब मॉडल रेडी होने के बाद भाई मुझे करना क्या होता है मॉडल का, बताएं। मॉडल रेडी होने के बाद इस मॉडल का करना क्या होता है। भाई मॉडल रेडी करने के बाद इस मॉडल का मुझे करना क्या होता है, वो बता दो जल्दी से। यार एक एक को मैं बताऊं क्या, माइग्रेशन चलानी है ना भाई, डायरेक्ट चला दो माइग्रेशन। नहीं भाई, आपका जो मॉडल है इसको आपने क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा, जो कि क्या काम करता है, हाँ, डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या होता है, हमारे पास रेफरेंस होता है ना भाई।
हमारे पास एक क्लास बनी हुई है डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की, ठीक है। उसका काम क्या होता है भाई, आपके डेटाबेस के साथ क्या करना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना कि भाई कौन से टेबल को कब लेके जाना है, कौन से टेबल से डेटा कब मंगवाना है। उसके लिए भाई हमारे पास यहाँ पर जब हम लोग पहले काम कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने अपने पास से क्या करवाई थी, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्रिएट करवाई थी। लेकिन अभी मैंने क्या काम करा है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिटी को यूज करा हुआ है। तो उसी वजह से अगर आप यहाँ पर क्या करो, अपने एरियाज के अंदर आओ, एरियाज के अंदर आपको आइडेंटिटी मिलता है। आइडेंटिटी के अंदर आपको क्या मिल जाता है, आपका डेटा। और डेटा के अंदर आपका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसका नाम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, यूजर डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस वाली क्लास के पास जाओगे। अब इस क्लास के पास जाने के बाद आप आपने अगला काम जो करना होता है वो क्या करना होता है, वो बताएं जरा। है क्लास बनी हुई भाई, देखो यहाँ पर हमारे इस वाली फाइल में क्या है, हमारा सारा का सारा काम पहले से ऑलरेडी करा हुआ है मैंने। बस यहाँ पर भाई मुझे करना क्या होता है, कुछ चीज को चेंज करवाना होता है। वो चीजें कौन सी है हमारी, यहाँ पर हमारा, यार मैंने जब ये आइडेंटिटी वाला काम करवाया था ना, इसने मैंने को करके दिया था। इसके अंदर से ये वाला फंक्शन मैंने खुद क्रिएट करवाया था। ये वाली क्लास हम लोगों ने खुद से क्रिएट करवाई, अपने आप नहीं आई थी, ठीक है। तो भाई आपने करना क्या होगा, आप यहाँ पर आओ, जहां पर आपने क्या करा हुआ है, अपनी डीबी कॉन्टेक्ट वाली क्लास को इनहेरिट करा हुआ है। इसी क्लास के अंदर आओगे और यहाँ पे क्या करोगे, हमारी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे, ठीक है। नूरुलैन, अरीशा और मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से तीनों को, खामोश होकर बढ़िया। क्या हो गया इसको, PROP प्रो। यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रही प्रॉपर्टी, खैरियत। प्रॉपर्टी यहाँ पर आई नहीं रही, क्यों भाई। नीचे आ रही ना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन। यार यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे अपने डीबी सेट को सेट करने के लिए, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं आ रही है, वजह क्या है, इसी तरीके से आती है ना। क्या वजह है भाई, हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। प्रॉपर्टी नहीं आएगी यहाँ पर, क्यों। मुझे एक बात बताओ, डेटाबेस में डेटा को किस तरीके से भिजवाओगे, डायरेक्टली भिजवा दोगे। हम्म, डेटाबेस के अंदर डेटा को डायरेक्टली भिजवा दोगे, ये बताओ जरा। डायरेक्टली भिजवाओगे नहीं भिजवाओगे, नहीं भिजवाओगे। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे पास क्लास कौन सी वाली है, ये वाली क्लास है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी तो नहीं है बेटा, जरा गौर से देख के बता दो ये क्या बना हुआ है हमारे पास। ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है हमारे पास, क्लास का नाम देखो और हमारे इस वाले फंक्शन का नाम देखो, दोनों नाम क्या है हमारे पास, सेम है। तो सेम का मतलब क्या है कि भाई ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए ना स्टॉप करिए। अबे यार, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई, हमारे पास यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, अपना डेटा तैयार करते हैं, बना बनाया पेज तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखिएगा, ये मसला वैसे करता नहीं है, ठीक है। अगर कभी आपके पास ये मसला करना लग जाए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखिएगा सबसे बॉटम में आपके पास यहाँ पर लिखा होता है सेक्शन स्क्रिप्ट, ठीक है। आप क्या करवा लेंगे, इसको यहाँ से आके रिमूव करवा लेंगे, ठीक है। रिमूव करवाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पेज को कंट्रोल से सेव कर लेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर देखिए आपका हॉट रिलोड हो जाए। जब आपका हॉट रिलोड हो जाए ना भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ से आके अपने पेज को रिफ्रेश कर दिएगा। तो वो जो फॉर्म आप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो फॉर्म क्या है, देखिए हमारे पास क्या आ गया है, बना बनाया है, ठीक है। हमारे पास देखिए मॉल नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, फ्लोर, ठीक है। नीचे आ जाओगे, मॉल की ओपनिंग टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। मॉल की क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर देखिए बटन भी क्या है, इसने हमारे को पहले से बना कर दिया, ठीक है। अब आपने करना है क्या, बस इसको अपने हिसाब से क्या कर लोगे, थोड़ा बहुत डिजाइन करवा लो, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि भाई देखो, इस फॉर्म को अगर मैं सबमिट कर दूं, तो सबमिट करने के बाद जो डेटा है वो कहां पर जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो डेटा को सबमिट करने वाला, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म पोस्ट हो रहा होता है, ऐसे ही हमारे पास। अगर आप चेक करो, क्या हमारे पास हमारा फॉर्म के अंदर इन लोगों ने मेथड को पोस्ट करा हुआ, इन लोगों ने नहीं करा हुआ, ठीक है। अगर ना भी करा हुआ हो तो भाई आप क्या करते हो, यहाँ पर आके खुद से लिख दिया करो, ठीक है। नहीं लिखोगे तब भी काम होगा हमारा, करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है, डेटा को पोस्ट करवाने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन रेडी नहीं करा हुआ हम लोगों ने, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, जो आपके पास इंसर्ट वाला फंक्शन आपने क्रिएट करा हुआ है ना भाई, इसी फंक्शन को क्या करोगे, कंट्रोल वी से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, इसको नीचे लेकर आओगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लोगे, ठीक है। अब मसला क्या है
कि भाई यहाँ पर देखो हमारे पास सेम नाम के दो फंक्शन नहीं क्रिएट हो सकता है, हमारी ऊप के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करनी पड़ेगी। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलती है, भाई आपके पास अगर सेम नाम के दो फंक्शन क्रिएट हो रहे हैं तो दोनों के क्या करो, सिग्नेचर्स को चेंज करो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद ये क्या करेगा, हमारे को डेटा रिसीव करेगा ना भाई। तो डेटा रिसीव करने का काम किसका है, इसका। ये कौन है हमारा मॉडल, ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है डेटा। कहां से करेगा गेट हमारे पास, ये फॉर्म के अंदर से करेगा। ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अपने इस वाली कंट्रोलर में क्या जाओ, और यहां पर आके आप क्या करोगे, अपने मॉडल का कॉल करो। मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, मॉल। ठीक है। जो भी भाई हमारे पास डेटा सबमिट होगा वो हमारे इस वाले मॉडल क्लास के थ्रू होगा। और डेटा को रिसीव करने के लिए भाई मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर हमारा माय मॉल नाम का एक क्या कर दूंगा, अलग से वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, जो कि क्या काम करेगा, हमारी क्लास के अंदर का जितना भी डेटा होगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसलिए होगा हमारे पास। ठीक है। यहां तक का काम करने के बाद अब आपने करना क्या है, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है। वो तो बात की बात है, पहले ये चेक करो कि फॉर्म के अंदर से डेटा सबमिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, रिटर्न व्यू। आप क्या करो, यहां से आकर रिटर्न व्यू को हटाओ। यहाँ पे क्या यूज करोगे, हमारा जेसन का फंक्शन। ठीक है। और जो भाई डेटा आपके पास रिसीव हो रहा है वो आपके माय मॉल नाम के वेरिएबल के अंदर से रिसीव हो रहा है, ऐसे ही वो हमारे पास। चलो कंट्रोल एस कर दो, काम होगा हमारे पास। बताओ जरा, काम होगा, नहीं होगा। आपने अपने फॉर्म को पोस्ट करा, नहीं करा आप लोगों ने। ठीक है। तो भाई हमारे पास हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास, वर्ब होते हैं। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, वो 5 होते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा, पोस्ट। सेकंड क्या होता है, गेट। तीसरा क्या होता है, डिलीट। चौथा क्या होता है, पुट। पांचवा क्या होता है, पेज। ये 5 होते हैं हमारे पास वर्ब। ठीक है ना। अब यहां पर भाई मुझे करना क्या है, हमारा एचटीटीपी का क्या होगा, गेट होगा, पोस्ट होगा। डेटा पोस्ट होने वाला है, यानी कि जब फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म के अंदर का जितना भी डेटा होगा, जब तक ये नहीं लगा लेते भाई आपका डेटा यहाँ पर पोस्ट नहीं होने वाला। पोस्ट होने के बाद जो भी भाई डेटा होगा वो इस वाले वेरिएबल में आएगा, और इसी वेरिएबल को आपने करा हुआ है जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करा हुआ है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से आके तरह अपने प्रोजेक्ट को रन करवा दो। और रन करने के बाद आप क्या करोगे, अपने फॉर्म को सबमिट करोगे, और देखना भाई हमारे पास डेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ ये चेक कर लो। फिर डेटाबेस हम क्या कर देंगे, उसको आसानी के साथ भिजवा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारी वेबसाइट यहाँ पे लोड होकर आ गई। ठीक है। आपने करना है क्या है, राइट क्लिक करो, यहाँ पर स्लैश क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, हमारा क्या नाम है, मॉल स्लैश क्या है हमारे पास, फंक्शन का नाम इंसर्ट है। ठीक है। इंटर कर दोगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। करना है क्या है, मॉल नेम क्या कर दोगे भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम कोई बता दो यार। अबे ऐसी नाम लिख दो अमन। एड्रेस क्या कर दोगे, कोरंगी कर दोगे। सिटी क्या कर दोगे, कराची कर दोगे। कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना। फ्लोर क्या कर दोगे, 12 फ्लोर है हमारे पास। ठीक है। ओपनिंग डेट क्या है हमारे पास, 28 तारीख को ओपन हुआ था वो। ठीक है। नीचे लेकर आओ, डिस्क्रिप्शन क्या कर दोगे हमारे पास यहाँ पर, कुछ भी लिख दोगे। ठीक है। क्रिएट पे जरा क्लिक करना और चेक करो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर। एरर आया मेरे पास, यहाँ पर देखो जरा, एक्सेप्शन आई है हमारे पास। एक्सेप्शन किस चीज की आई है हमारे पास भाई, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग की एक्सेप्शन आई है हमारे पास, कहाँ पर आ सकती है ये, हाँ भाई कहाँ पर आई है ये, कोई बताएगा मेरे को। डेटा एनोटेशन के अंदर आई है। ठीक है। कहाँ पर आई है, मॉडल में तो आई है। वो बोल रहे हैं कि भाई आपके पास ये इंटीजर 32 बिट का आ रहा है, मतलब हमने अपने फॉर्म के अंदर कोई ना कोई चीज एक्सट्रैक्ट करी है। आई थिंक नंबर में कुछ इशू आया है। हम्म। ठीक ही तो है भाई, वो कोई टाइप का मसला कर रहा है, मैंने क्या कोई गलत टाइप कर दिया यहाँ पर क्या, चेक करना जरा।
स्ट्रिंग लेंथ 200, स्ट्रिंग लेंथ 100, ठीक है, 200, 200। अबे कर दी ना तुम लोगों ने गलत बात यार। मुझे एक बात बताओ, ये काम तुम लोगों ने सही करवाया मेरे से? बता भी नहीं रहे, मतलब हद होती है यार। ये देखो क्या करा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर को स्ट्रिंग में पास करा हुआ है। सही करी हुई गलती यार, मतलब हद हो गई बिल्कुल। मैं कर रहा था तो मुझे अब इंटीजर आएगा, कॉन्टेक्ट नंबर इंटीजर में होता है भाई, स्ट्रिंग में कब से होने लग गया। अब क्या करना चाहिए हमारे को? है लाजिम बात है, इंटीजर तो हमारे पास सही है। भाई कॉन्टेक्ट नंबर में क्या आ रहा है हमारे पास? इशू आ रहा है, ठीक है। इस इशू को रिजोल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक काम ही करो, अपने फाइल के अंदर आ जाओ, इंसर्ट वाली फाइल में, ठीक है। और यहाँ पर भाई देखिएगा हमारे पास नंबर का लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, देखना भाई। यार सही तो है ही है, ये स्ट्रिंग सपोर्ट कर रहा है। नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर देखो हमारे पास स्ट्रिंग ही ले रहा है, ठीक है ना, वो कोई अलग काम नहीं ले रहा, हमारे पास स्ट्रिंग ही ले रहा है। टोटल फ्लोर के अंदर हमारे पास नंबर ले रहा है वो, ठीक है, इसका भी मसला नहीं है। अरे ये बोलिएगा दोबारा मॉडल। मॉडल में टोटल 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 लिखा हुआ पर आप। इसका इशू कर रहा है वो, इसको हटा दो बस, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो, पे रिफ्रेश होगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है। चलो, अब क्या करोगे भाई, यहाँ से अपना नाम दोबारा से डालो, ठीक है। अमन टावर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दो, फ्लोर यहाँ पर लिखवा दो, ठीक है। आप अपना मर्जी से 12, ठीक है। नीचे आ जाओगे और क्रिएट करो, आ गया हमारे पास डेटा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास मसला कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करवाया था, अपने इंटीजर को ऊपर बोला हुआ था भाई हमारे पास क्या कर दो, स्ट्रिंग लेंथ बता दो। भाई इंटीजर की स्ट्रिंग लेंथ होती ही नहीं है, इंटीजर की अपनी क्या होती है, हमारे पास लेंथ मौजूद होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या आ रहा है, मॉल नेम अमन टावर आ रहा है, ठीक है। एड्रेस कोरंगी आ रहा है, सिटी आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, फ्लोर आ रहा है, ओपनिंग टाइमिंग आ रही है हमारे पास, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। यानी कि आपने करा क्या है जी, कॉन्टेक्ट को भाई हमने जो स्ट्रिंग में रखा हुआ है इसका मसला नहीं है, ठीक है ना। आप जब बनाओगे तो भाई इसको लास्ट में इंटीजर करना है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। इसको हम बाद में सही कर लेंगे, फिलहाल आप जब काम करोगे इसको इंटीजर में करवाना, ठीक है भाई। अब मसला क्या है कि भाई आपके पास जो डेटा रिसीव हुआ है, इस डेटा को आपने करना क्या है, अपने टेबल के अंदर भेजना है, ऐसा ही है हमारे पास। तो भाई डेटा को टेबल के अंदर भिजवाने के लिए आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारे को अपने कंट्रोलर के अंदर कुछ चीजों का सेट करना पड़ता है। अब वो चीजें क्या होती है हमारे पास भाई? बातें बंद करो, इधर देख लो। आपने क्या करना होगा, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है ना भाई, उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा आपको, अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, ऐसे ही होगा हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ भाई, डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लेकर आऊं तो किस तरीके से लेकर आऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, मतलब मैं क्या यूज करूँ यहाँ पर? भाई हमारा क्या कंस्ट्रक्टर नहीं बनने वाला, भूल गए थी। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर कर आया करो, पढ़ कर आया करो, तुम्हें पता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है हमारे पास? CTOR इंटर कर दो, जो क्लास का नाम होगा वही क्या होगा, हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अब कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या होता है भाई, हमारे क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेट करना और गेट करना, ठीक है। तो ये वाला काम करने के लिए भी देखिए, आपने क्या करवा लिया, अपनी क्लास के अंदर ही अपना सबसे टॉप पे क्या करवाया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाया है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जाओ और यहां पर जाके आप बताओगे कि भाई आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, आपकी एक डीबी क्लास मौजूद है, उसका नाम क्या है हमारे पास, यूजर डीबी कॉन्टेक्स्ट। यही वो क्लास है जहां पर आपने क्या करा हुआ है, अपने डीबी सेट को बना के रखा हुआ है, जहां से आपको डेटा क्या होगा, कम्युनिकेट होगा। अब आप क्या करोगे, इस डीबी सेट को क्या कर दो, कोई ना कोई नाम पास कर दोगे। तो इसका मैं नाम क्या रखवा लूंगा, मॉल डीबी। क्या नाम रखवा दिया इसका मैंने, मॉल डीबी। अब इसका क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बटन मिलेगा, ठीक है, बल्क नाम से। आप इस पे क्लिक कर दोगे और यहां से क्या करवा लोगे, इसकी इस तरीके से क्रिएट एंड असाइन फील्ड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये क्या काम करेगा, आपकी इस तरीके से एक प्राइवेट क्या कर देगा, प्रॉपर्टी डिफाइन कर देगा, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, डायरेक्टली आपके कंस्ट्रक्टर में कॉल हो रही हो, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आपने करना क्या है, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आप क्या बोल दोगे कि भाई हमारे पास जब एक्शन क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा ना भाई, हमारे पास क्या कर दो, हमारी एक क्लास बनी हुई है, कौन सी वाली, मॉल DB1, जो आप लोगों ने ऊपर क्या करिए, अभी अभी डिफाइन करी हुई। इसके पास जाओ, डॉट, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका टेबल मिलेगा। टेबल का नाम क्या है आपके पास, मॉल नाम है।
डॉट क्या कर दो उसको, ऐड कर दो। ऐड करना क्या है हमारा, माय मोल नाम का वो वाला वेरिएबल जो कि आपने क्या करा हुआ था यहां से, रिसीव करा हुआ था। ठीक है, काम होगा हमारा? नहीं, जब तक आप यहाँ पर सेव का फंक्शन नहीं चला लेते डेटाबेस में, डेटा कैसे सेव होगा? आप क्या बोल दोगे भाई हमारे पास क्या कर दो, मॉल डीबी डॉट क्या कर दो उसको, सेव चेंजेस का फंक्शन लाजमी चलाना। अगर ये फंक्शन किसी ने नहीं चलाया तो भाई आपके डेटाबेस के अंदर डेटा सेट नहीं होने वाला। ठीक है, और जब डेटा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो भाई आप यहाँ पर मुझे, एक मिनट रुको मुझे पूरा करने दो, क्या करवा दोगे, रिटर्न करवा दोगे हमारा व्यू, जो आपके पास पहले क्या हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है। अब बोलो क्या है? ये जो आप स्ट्रक्चर हाँ, हर दफा बनाना पड़ेगा या एक ही दफा? हर मॉडल के अंदर, सॉरी, हर कंट्रोलर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, जो कि क्या होगा, कम्युनिकेट करेगा। कहां से कम्युनिकेट करेगा? आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास से, जहां पर आपके पास आपके तमाम के तमाम डेटाबेस के टेबल रखे हुए होंगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। चेक करें इसको, प्रोजेक्ट को रन करो और चेक करो भाई हमारे पास डेटाबेस में डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है भाई, जब तक प्रोजेक्ट रन हो रहा है मैं आपको क्या करवा देता हूँ, अपना डेटाबेस ओपन करवाओ, ऑल्ट एक्स प्रेस कर दो। यहां पर आपको कोई डेटा देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। डेटा यहाँ पर तब आएगा जब मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्म के अंदर से इंसर्ट करवा दूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रन हो जाए हमारा, जब तक करते हैं सारा काम को। चले भाई, यहाँ पर आ जाओ अपने यूआरएल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे, स्लेश, हमारे पास क्या है, मॉल स्लेश क्या है हमारे पास, इंसर्ट वाली एक फाइल। अब अपनी मर्जी से भाई देखो, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये अमन टावर लिख दूंगा। ठीक है, एड्रेस कोरंगी लिखवा देंगे इसको। नीचे लेकर आओ, सिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, कराची आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखवा दो। फ्लोर 12 है हमारे पास। ठीक है, इसकी ओपनिंग टाइमिंग कब है हमारे पास, 27 को ओपन हुआ था ये। डिस्क्रिप्शन में अपनी मर्जी से कुछ भी लिखवा, क्रिएट पे जरा क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक करने के बाद भाई क्या हुआ, हमारे पास डेटा सबमिट हो गया। चेक करते हैं भाई हमारे पास डेटाबेस में डेटा गया है या नहीं गया। ठीक है, यहां पर आ जाओगे, ऑल्ट एक्स प्रेस कर दो। हो गया, कितना का काम था भाई। आपने मतलब सिर्फ मेहनत करनी है, कहां पर करनी है, अपनी कंट उसमें मॉडल के अंदर कर लो मेहनत। बाकी काम आपको क्या है, बना बनाया मिल रहा है। काम हो गया हमारा। ठीक है, अब करना क्या है, जो डेटा आप क्या कर रहे हो अपलोड करो, उसको फेच नहीं करवाना, करवाना है भाई, जल्दी से हमारा काम भी कर लो क्या है। ठीक है, अपने क्या करोगे, प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दोगे। अगेन क्या करोगे, हमारे कंट्रोलर वाली फाइल में जाओगे। ठीक है, और यहां पर जाके आपने करना है क्या है, ये फंक्शन का काम हो गया आपके पास। ऊपर वाले फंक्शन का करो, यहां से आके कंट्रोल से कॉपी करोगे और नीचे लाकर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस करना है क्या, इस फंक्शन का नाम चेंज होगा हमारा। नाम क्या होगा हमारे पास, फेस नाम रखवा लो। ठीक है, अब इस फेस का क्या चाहिए मेरे को, व्यू व्यू चाहिए हमारे को। ठीक है ना, तो आप क्या कर दोगे, अपने सारे फेस के ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद कहां पर लेके जाओगे इसको, एड व्यू। और मुझे कौन सा वाला व्यू चाहिए, रेजर व्यू चाहिए। ठीक है, आपने क्या करा, एड के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको जो टेम्पलेट चाहिए अपनी दफा, वो कौन सा वाला चाहिए, बेटा लिस्ट वाला चाहिए, फेस तो होता ही नहीं है, लिस्ट चाहिए हमारे को। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, मॉल है। डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सा है हमारा, यूजर है। क्लिक कर दो इस पे, एड पे। आपके पास क्या हो जाएगा, आपका फेच वाला पेज तैयार होकर आ जाएगा। बस आपने करना क्या है, डेटा को डेटाबेस से मंगवाना है। तो भाई मंगवाने के लिए जो वर्किंग करोगे वो कहां पर करोगे, हमारे कंट्रोलर के अंदर करोगे। ऐसे ही है ना हमारे पास। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। पहले ये क्रिएट हो जाए, उसके बाद करते हैं वाला काम। अच्छा मुझे बताओ, जब तक ये चल रहा है, फेच कैसे करवाओगे, क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करोगे? बन गया पेज हमारा, यहाँ पर डेटा आएगा नहीं लेकिन, जब तक आप उसको मंगवा नहीं लेते। ठीक है, तो भाई डेटा मंगवाने के लिए आपके पास क्या चाहिए होगा, एक वेरिएबल चाहिए होगा, जिसमें क्या आएगा, आपका कंप्लीट डेटा आएगा। ऐसे ही होगा हमारे पास। ठीक है, अब इस डेटा के अंदर आप क्या बोल दोगे, भाई हमारे पास वो जो मॉल डीबी है ना हमारा, जिसमें हमारा क्या रखा हुआ है, हमारा डीबी कॉन्टेक्ट रखा हुआ है, उसके पास जाओ, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, मॉल नाम का एक टेबल मिलेगा। ठीक है भाई, डॉट, उसमें से क्या कर दो, हमारे पास टू लिस्ट कर दो। क्या करवा दो, टू लिस्ट कर दो। डेटा क्या आ जाएगा आपके पास, लिस्ट होकर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, आपके सारे वेरिएबल में आ जाएगा। और इसी को आप क्या करवा दोगे, यहां पर अगर रिटर्न व्यू कर दो, क्या हमारा डेटा वाला वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कहाँ जाएगा, आपकी फाइल के पास जाएगा, और आपके पास आपका डेटा फेच होकर आ जाएगा। करना क्या है, अभी बड़े आवाज में आवाज निकली, आसान है। जब मैं कब से समझा रहा हूँ, वर्किंग कर लो, जब तो तुम नहीं करते काम इसको। ठीक है बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, जब डेटा इंसर्ट होगा, रिटर्न मुझे क्या करवाना है, रिडायरेक्ट टू एक्शन लेके जाऊं मेरे को, क्या कर दो, जैसे मेरे पास क्या होगा भाई, मेरा डेटा फेच होगा ना, इंसर्ट होगा, तो मुझे क्या कर दो, डायरेक्टली लेके जाओ कहां पर, हमारे फेच वाले फंक्शन के पास। ठीक है, कोमा, ये फंक्शन कहां मिलेगा मेरे को, मेरे
मॉल वाले कंट्रोलर के अंदर मिलेगा। ठीक है, चेक करें इसको, प्रोजेक्ट को रन करवाओ और चेक करो कि भाई हमारे पास डेटा फेच होकर आ रहा है, डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्ट रन होकर आ गया। ठीक है, आपने कहाँ पर लेके जाना है, स्लैश मॉल स्लैश इंसर्ट। भाई मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पर, आपको एक और डेटा क्या करवा रहा हूँ, इंसर्ट करवा के दिखा रहा हूँ, ताकि अब हमारे को ये पता लग जाए कि इंसर्ट के फौरन बाद डेटा फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे हमारा, अब कोई नाम बता दो यार। भाई कोई आसान सा नाम बताओ, तुम्हें स्पेलिंग भी नहीं आती होगी एट्रियल। डॉलमेन, स्पेलिंग जो भी है भाई कर लेना खुद ही, इतना टाइम नहीं है स्पेलिंग लिखने का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिटी। अबे छोड़ो ना, स्पेलिंग को छोड़ दो भाई, अभी फिलहाल यहाँ पर काम चेक कर लो, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्लोर कितना हमारे पास, 8 है। 26 तारीख को ओपन हुआ था। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी पास कर दो। ठीक है, और क्या कर दोगे, उसको क्रिएट कर दो डायरेक्टली काम। वहाँ तो करना नहीं पड़ेगा पेज पे जाके। क्या और भी लोग वहाँ देख सकते हैं। भाई, सब कुछ मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, बना बनाया मिला तो है तुम्हारे को। आप यहाँ पर देखो, फेस के ऊपर आ जाओ, क्या करा हुआ है इस पर, ये लगा हुआ। भाई रेजर व्यू में क्यों जनरेट करवा रहा हूँ, पहले मैंने ये काम खुद से बनाया था, अब आपके पास क्या बना बनाया आ रहा है, क्या मसला है आपका। भाई ये आइटम हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे मॉडल के अंदर से आ रहा है। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो गया, आपका डेटा फेच होकर आ गया। ठीक है, एडिट डिलीट ये सब चीज आपके पास क्या है, पहले से बनी हुई है। अगर क्रिएट करना है नया, देखो ये बटन दिख रहा है आपको, क्लिक करना है इस पे, ये काम खराब है तो यहाँ पर क्या कर दो, चेंज कर दो ना भाई। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ऊपर आ जाओ जरा टॉप पे, यहाँ पर आपके पास देखिए बटन बना हुआ है किसका, क्रिएट का। इसमें एक्शन क्या कॉल करा हुआ है,